हैदर हयात, अलकायदा आपके नाम आपको सीक्रेट सर्टिफिकेट अगर दे रहा है तो इसमें इंडिया का इलेक्शन कहां से आ गया? मैंने पहले कहा दी थी मुझे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। मुझे पता है कि भारत पिछले कुछ सालों में जब से अफगान तालिबान ने काबुल टेक ओवर किया उससे पहले भारत क्या कुछ करता रहा अफगानिस्तान में। इन्वेस्टमेंट की आड़ में आप लोगों ने वहां पर जो खिलवाड़ रचाया हुआ था, और फिर यहाँ पर कुछ शायद टीटीपी की बात कर रहे थे। मुझे ये भी पता है कि टीटीपी को फंड कौन करता है, टीटीपी को बैकएंड पे कौन सपोर्ट कर रहा है, ये सारी चीजें मुझे पता है। दूसरा, पता नहीं कौन यहाँ पे कह रहे थे कि भारतीय जर्नल जो है उनके दिल में भारत है। मतलब खुदा का खौफ करो यार, आप लोग उनके जर्नल इस वक्त फुली पपेट्स बने हुए हैं बीजेपी के। जो डायरेक्शन उनको वहां से आ रही है आप लोग वो कुछ कर रहे हो। हाँ, उसके अलावा डिलीवर पपेट नहीं है। सुनिए, आपके यहाँ शायद सुनिए ध्यान से, अपनी सीमाओं की रिस्पेक्ट करने को शायद आपके मुल्क में समझा जाता होगा पपेट। हैदर हयात, कोई नहीं कह रहा था, मैं कह रही थी। सुनिए, मैं कह रही थी इंडियन आर्मी के दिल में इंडिया है, ये मैं कह रही थी। एक बार फिर से सुनिए, इंडियन फौज के मन में इंडिया बसता है। फिर से सुनिए, आपसे सर्टिफिकेट लेंगे? आप तो कितना प्यार करते हैं इंडियन आर्मी से मैं समझ सकती हूँ। 91, 71, 99, 71, 65 और जब पैदा हुए थे उसके बाद क्या हुआ? तो आपको तो कितना प्यार है इंडियन फौज से, वो तो मैं देख ही रही हूँ। बौखला जाते हैं आप, जरा सा जिक्र भर कर देती हूँ मैं तो, जिक्र भर कर देती हूँ। तो अब सुनिए ध्यान से, आपको थोड़ा सा बताती हूँ। देखिए, अब नहीं, आपको बताना जरूरी है ताकि आप अपना अगला कमेंट ऐसे ना लगे, ऐसा ना साउंड करे कि फिर आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से मुझे जवाब आप समझिए। सुनिए ध्यान से, भारतीय हैदर हयात, ये पाकिस्तान नहीं है जहां पर इंडिया के डेमोक्रेसी में फौज की दखलंदाजी रही हो। पहले समझ लीजिए। अरे बौखलाइए नहीं, अरे बौखलाइए नहीं, मैं समझ सकती हूँ आपकी बौखलाहट। आपकी फौज ने आपका इतना शोषण किया है, शिकस्त के बाद शिकस्त झेले हैं, तो कई जख्म है आपके। नहीं, सुने ध्यान से हैदर हयात, मेरी बात तो सुन ले। हैदर हयात सुन लीजिए ना, फिर आप अपनी बात रखिए, फिर बात रखिएगा अपनी। इंडियन आर्मी ने कभी इंडिया की डेमोक्रेसी में इंटरफेयर नहीं किया। इंडियन आर्मी ने कभी प्रधानमंत्री नहीं बैठाए हैं। ये जो पपेट शब्द है ना, ये आपके पूरे तरीके से फिट होता है। आपके यहाँ जो फौज है ना, वो पपेट ही बैठाती है। तो आपको लगता है कि इंडिया में भी पपेट ही होंगे ना? इंडिया में पपेट के लिए कोई जगह नहीं है, ना इंडियन आर्मी में पपेट के लिए जगह है और ना ही इंडियन डेमोक्रेसी में किसी पपेट के लिए जगह है। तो ये आप थोड़ा सा क्लैरिटी हासिल करें। तारिक फतेह, ये पाकिस्तान का ये जो पपेट है, ये इंडियन डेमोक्रेसी में क्यों ढूंढते हैं एक्सपर्ट पाकिस्तान के? पढ़ाया जाता है क्या कहीं? पढ़ते ही नहीं है। मसला सारा पाकिस्तान का ये है कि इनमें से किसी ने कोई, अब पूछिए इनसे कि आखिरी किताब कौन सी पढ़ी है। यहाँ पढ़ने का रिवाज ही खत्म हो गया। जहाँ किताबें एक जमाने में लाहौर कराची में बिकती थी, वहाँ कालीन बिकते हैं। आपको अंदाजा नहीं है कि कितनी डेप्थ ऑफ इग्नोरेंस बैठ गई है। ये तो हमें दुख होता है देख के कि अच्छे खासे जहाँ से लोग ब्रिलियंट स्कॉलर्स निकलते थे, पंजाब यूनिवर्सिटी से या कराची से, वहां अब कुछ भी नहीं होता सिवाय इसके कि ये बहस करना कि उसने बुर्का पहना, इसने हिजाब पहना, इसकी टखने नजर आ रहे हैं, उसका पजामा ऊपर है, इसकी टोपी कहां से बन के आई है। पूरा मुल्क जो है, इट हैज बिकम अ कैरिकेचर ऑफ इस्लामिक सुप्रीमेसी, और वो वहां बैठ के सिर्फ गजवा हिंद की बात कर रहे हैं। ये जो अलकायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, इसने भी अपना गजवा हिंद का ही इन्वोक किया ना, कि जब तक रोज़े क़यामत नहीं आएगी, जब तक सारे हिंदू मुसलमान नहीं होंगे। इनका बिल्कुल दिमाग जो है नफरत से भरा हुआ है। बच्चा पैदा नहीं होता कि इसको हिंदू से नफरत कराने की कर दे। आपकी हिंदुस्तान में मस्जिदों में इजाजत है कि या अल्लाह मुसलमानों को फतह नसीब कर कौमुल काफरीन पे, ये दुआ मांग रहे हैं। ये तो हिंदुस्तान में बैठ के जो नहीं कर रहे, तो बताइए पाकिस्तान के अंदर और ये जो बाकी लोग हैं, ये क्या करते होंगे जहाँ खुली छुट्टी है? ठीक है, पूछ लेती हूँ, मैं पूछ लेती हूँ, पूछ लेते हैं। मैंने आखिरी किताब पढ़ी है, द लास्ट वॉर, मैं रिकमेंड करूंगा आपको भी, आप भी पढ़ लें। और उसके पहले 16 सफ़े पढ़िएगा, जिसमें जो भारतीय फौज बार बार बात करती है ना, टू फ्रंट वॉर, आपकी टू फ्रंट वॉर की तहस नहस फेर के रख दी प्रवीण स्वाने साहब ने उस किताब के अंदर। हैदर हयात, जस्ट टू फैक्चुअली करेक्ट यू, इंडियन आर्मी डजंट टॉक अबाउट टू फ्रंट वॉर। आप व्हाट्सएप के हैदर हयात, इंडियन आर्मी डजंट टॉक अबाउट, इंडियन आर्मी जस्ट डजंट टॉक अबाउट टू फ्रंट वॉर। देयर इज अ फैक्चुअल करेक्शन फॉर यू। आपके फैक्ट्स बहुत वीक हैं, आपके पास शायद फैक्ट्स होते नहीं है। तो जस्ट टू फैक्चुअली करेक्ट, जो किताब पढ़ी है, शायद जमाने पुरानी किताब पढ़ ली है आपने, अब नई किताब पढ़िएगा। इंडियन आर्मी टॉक्स अबाउट फाइटिंग ऑन 2.5 फ्रंट वॉर।
पढ़िएगा, ये पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा ना। आया कीजिए आप मेरे शो में, हैदर हयात आप आया कीजिए मेरे शो में, काफी कुछ आप सीख कर जाएंगे, काफी कुछ आप सीख कर जाएंगे, काफी कुछ सीख कर जाएंगे। जनरल सिन्हा, इनको बता दीजिए इंडियन आर्मी टॉक्स अबाउट 2 फ्रंट वॉर और 2.5 फ्रंट वॉर। आदित्य, इनको कुछ नहीं पता। आदित्य, ये तो ताहिर फतह बहुत सही बोल रहे हैं। ये लोग अनभिज्ञ हैं, अनपढ़ हैं, गवार हैं, जाहिल हैं, इनको कुछ नहीं पता है। पहले तो मैं इनको थोड़ा एजुकेट करना चाहता हूँ इंडियन आर्मी के बाद। इंडियन आर्मी वो आर्मी है जो हमेशा जंग जीतती है, तुम्हारी तरह जंग हारती नहीं है। इंडियन आर्मी अपने प्राइम मिनिस्टर को मार नहीं देती है। इंडियन आर्मी अपने प्रधानमंत्री को अरेस्ट नहीं करती है। इंडियन आर्मी अपने फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर को मार नहीं देती है। इंडियन आर्मी कॉन्स्टिट्यूशन का धज्जी नहीं उड़ाती है। इंडियन आर्मी फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस और एक्सटर्नल अफेयर्स ये सब नहीं देखती है। ये हमारा गवर्नमेंट का काम है। यहाँ इलेक्शन होता है, यहाँ इलेक्शन रिगिंग नहीं होता है। सब लोग जाते हैं, वोट करते हैं। यहाँ के हमारे जनरल्स इतने ऑनेस्ट होते हैं कि जनरल, चुप रहो अभी चुप रहो, तुम बोले तो मुझे। जनरल रावत 3 रूम, जनरल रावत का घर है 3 BHK नोएडा में, और तुम्हारा जनरल का क्या है? कितने बिलियन डॉलर जनरल बाजवा ने कमाया? कितना बाजवा कमाया? अरे घटिया आदमी, कितना कमाया? बिलियन डॉलर्स बता, कितना कमाया? तुम्हारे पनामा लीक में 52 जनरल्स का नाम आया था। क्या हरकत किया तुमने? तुम्हारा जनरल सिंह बाजवा सीपीसी में कितना कदर किया? जनरल सिंह बाजवा ने सीपीसी में कितना कदर किया? लगी बिल्ली, मिर्ची लगी। अरे तुम लोग का फौज जो है ना, लुटेरा फौज है, लूटता है, तुम्हारा बेवकूफ बनाता है। तुमको नशा दे रखा है एंटी इंडिया का। तो उसी नशा में मस्त रहते हो और वो मलाई खाता है। तुमको ये दिखता नहीं है कितना मलाई खाया जनरल बाजवा ने? हमारे आर्मी चीफ 3 BHK में रहते हैं, उनका परिवार रहता है 3 BHK नोएडा में। अरे जाहिल लोग, थोड़ा समझ लो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारते रहो, हम खुश हैं, हम बहुत खुश हैं। तुम अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारते रहो बेवकूफ। तुम हमारी दुश्मनी डिजर्व नहीं करते हो। जनरल सिन्हा, एक सवाल है मेरा, एक सवाल है। हैदर हयात, पाकिस्तानी आर्मी ने कौन सी जंग जीती है इंडिया के खिलाफ? मैंने तो आपको पिछले प्रोग्राम में बताया। नाम नहीं बता पाए थे, एक्सपोज हो गए थे। मैंने सोचा होमवर्क करके आए होंगे, तो इस बार बताइए। म्यूट कर देते हैं अदिति, आप माइक म्यूट कर। आपसे डरने, आपसे कौन डरेगा जनाब? आपके पास तथ्य के नाम पे बड़ा 0 है, आपके पास तथ्य के नाम पे 0 है। आपसे कौन डरेगा? आपसे कौन डरेगा सर? कोई नहीं डरता आपसे, इंडिया में कोई नहीं डरता। ये भ्रम से निकलिए बाहर, ये भ्रम से बाहर आइए। हमें डराने की जरूरत ही नहीं है किसी को। क्या हम इंडिया को जूती के नोक पे नहीं लिखते। अरे अच्छा, आपकी जूती की नोक संभाल के रखिएगा। ये इंडियन मीडिया है। नहीं, सुने ध्यान से, ये इस तरह की भाषा का यहाँ पर इस्तेमाल मत कीजिएगा। आप अपनी कंट्री के बारे में बहुत कुछ रिफ्लेक्ट कर रहे हैं इस वक्त। आप अपने देश के बारे में बहुत कुछ रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, मत कीजिए ऐसा, मत कीजिए ऐसा, क्योंकि आप ही के देश में बहुत सारे लोग होंगे जो आपसे इत्तेफाक नहीं रखते होंगे, इस भाषा से इत्तेफाक नहीं रखते होंगे। तो बस इतना बता दीजिए मुझे, सिर्फ मेरा एक छोटा सा सवाल है, आपकी फौज ने कितनी लड़ाई इंडियन आर्मी के खिलाफ जीती है? मैं तो आपसे तथ्य की बात कर रही हूं, आप फैक्चुअल क्वेश्चन। मैं बता रहा हूं जी, 65 की वॉर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जीता। और दूसरी और इंडियन आर्मी कहां पहुंच गई थी उसमें? और इंडियन आर्मी कहां पहुंच गई थी उसमें? नहीं, इंडियन आर्मी कहां पहुंच गई थी उसमें? एक सेकंड, आई वांट टू हियर हिज साइड ऑफ द स्टोरी। इंडियन आर्मी कहां पहुंच गई थी? हैदर हयात, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मिलिट्री हिस्ट्री ये नहीं है जो गलवान में आप लोगों ने हाथ जोड़े चीन के आगे, बट्टे खा के। अच्छा, अब चाइना के पीछे जाके इनकी फौज नाकाम हुई, तभी चाइना भी नहीं, वहां पे भी जो वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी है उसकी सेना है, पेपर टाइगर्स के पीछे छिप रहे हैं। सुनिए ध्यान से, आप सुनेंगे नहीं, क्योंकि आपसे जवाब देते नहीं बन पड़ रहा। अब आप गलवान पे चले गए, 65 पे फैक्ट्स का मिरर दिखाया तो गलवान पे चले गए। चले, गलवान पे भी बात कर लूंगी आपसे, लेकिन